हेलो स्टूडेंट्स, वंस अगेन वेलकम टू माय चैनल लर्न इंग्लिश विद आदित्य। और आज हम लेकर आए हैं अपनी फुटप्रिंट विदाउट फीट बुक का नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज चैप्टर नंबर 4, अ क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट। ओके, अ क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट इस चैप्टर का नाम है। और जैसा कि आप लोग देख पा रहे हो, ट्रस्ट ट्रस्ट होता है बिलीफ, फेथ है ना। तो बिलीफ पर क्वेश्चन मार्क, दैट मीन्स बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी होने वाली है। और इसको लिखा हुआ है विक्टर कैनिंग ने। तो देखते हैं स्टोरी की क्या समरी है। इस स्टोरी के कुछ कैरेक्टर्स आप लोग बता दूं। सबसे पहले तो इसका नाम है हॉरिस डैनबी। हॉरिस डैनबी एक शातिर चोर है और बहुत अच्छा पर्सन भी है। चोर क्यों है, अच्छा क्यों है, दोनों बताता हूँ। देखिए, हॉरिस डैनबी है, उसका एक क्या कह लें, उसको पैशन कह लीजिएगा। उसका एक पैशन है। पैशन ये है कि वो हर साल केवल एक ही चोरी करता है, वन थेफ्ट करता है ओनली। और वो इतनी बड़ी होती है कि बाकी की जो चोरियां हैं वो उसके एक साल आराम से कट जाती है। यानी इतना पैसा कमा लेता है एक चोरी से कि बाकी साल पूरा आराम से कट जाता है। सेकंड कंडीशन ये है कि उस चोरी के पैसे का करता क्या है, वो बेस्ट सेलर, जो नॉवेल आती है मार्केट में बेस्ट सेलर, उस नॉवेल को खरीदता है। एक्चुअल में वो नॉवेल शॉर्ट हो जाती है, फिर उन नॉवेल को बाद में कॉस्टली बेचता है। और इसका प्रोफेशन क्या है, ये एक लॉक स्मिथ है। ओके, लॉक स्मिथ। ठीक है, तो आप लोग समझ गए होंगे। हम बात कर रहे हैं हॉरिस डैनबी की। हॉरिस डैनबी क्या है, एक लॉक स्मिथ है। ठीक है, और साल में एक ही चोरी करता है। और उस चोरी से क्या करता है, चोरी के पैसों से नॉवल खरीदता है। बेस्ट सेलर नॉवल होता है, जो सबसे अच्छी बुक होती है, सबसे महंगी बुक होती है, उसको खरीदता है वो। और इसकी एक वीकनेस है। वीकनेस क्या है, इसको हे फीवर है। हे फीवर क्या होता है, पॉलन इन्फेक्शन। पॉलन इन्फेक्शन, कुछ लोगों को क्या होता है कि जो पॉलेंस होते हैं ना, फ्लावर के छोटे छोटे पॉलेंस, जब वो नाक में चले जाते हैं तो छींके आना शुरू हो जाता है। तो ये इसको प्रॉब्लम है। और इसके साथ इसका एक फ्रेंड कह लो या सर्वेंट कह लो या कुक कह लो, इसका एक कुक और है जो इसके साथ रहता है। और ये अभी तक अनमैरिड है। ठीक है, तो हमने इतना इसके बारे में जान लिया। अब चलिए लेसन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें हॉरिस डैनबी के बारे में बताया जाता है। हॉरिस डैनबी एक गुड और ऑनेस्ट सिटीजन था। ऑनेस्ट सिटीजन इसलिए था क्योंकि केवल एक चोरी करता था, और वो भी किसी बड़े आदमी के यहाँ। लगभग 50 साल का था, 50 ईयर्स ओल्ड, और अनमैरिड था। उसके पास एक हाउसकीपर था उसका। और जो हाउसकीपर उसके बारे में बड़ा परेशान रहता था, चिंतित रहता था। क्यों? क्योंकि उसको हे फीवर था, यानी कि गर्मियों में उसको एलर्जी हो जाती थी। जब भी फ्लावर की स्मेल आती थी उसके नाक में जाती थी तो उसको छींके आना शुरू हो जाती थी। तो हॉरिस डैनबी लॉक स्मिथ था, बहुत अच्छे लॉक्स बनाता था, और उसको ताले बनाते हुए काफी टाइम बीत चुका था। यानी उसने अपना लगभग पूरा जीवन इसी ताले चाबी में बिता दिया है। तो 50 साल पहले हॉरिस डैनबी के साथ एक इंसिडेंट हुआ था। सॉरी, 15 साल पहले, नॉट 50, 15 ईयर्स, 15 ईयर्स बैक। अभी हॉरिस डैनबी की एज कितनी है, 50 ईयर्स। अब हम 15 ईयर्स बैक जाते हैं, यानी कि 35 ईयर्स। 35 ईयर्स की एज पर इंसिडेंट हुआ था जो बताया जा रहा है। क्या हुआ था कि हमेशा की तरह हॉरिस डैनबी इस बार चोरी करने की सोच रहा था। तो यहां पर एक घर था, शूटोवर ग्रैंज। ओके, शूटोवर ग्रैंज। शूटोवर ग्रैंज वो लोकेलिटी का नाम है, जगह का नाम है। वहां पर एक हाउस था, एक घर था। और उस घर में जो उसके ओनर्स थे वो रहते थे लंदन में। उस घर में क्या थे, दो सर्वेंट्स थे, एक मेड थी, और एक डॉग था। इतने पर्सन उस घर में रहते थे। तो हॉरिस डैनबी ने डिसाइड किया कि वो इसी घर की चोरी करेगा। क्योंकि उसने एक मैगजीन में पढ़ा हुआ था कि इस घर के बेडरूम में एक बड़ी सी वॉल पेंटिंग है। उस पेंटिंग के पीछे एक बड़ी सी तिजोरी है, और सेफ है, उसमें अच्छा खासा काफी कुछ पैसा या ज्वेलरी रखी हुई है। तो हॉरिस डैनबी क्या करता है, बड़ा स्टडी करता है काफी दिनों तक। इस घर को उसके आगे पीछे से निकलता है, सब तरफ दिखता है, पूरा अच्छे से स्टडी कर लेता है। फाइनली वो डिसाइड करता है एक टाइम को। उस टाइम को क्या था कि जो सर्वेंट्स थे, वो सर्वेंट्स चले गए थे मूवी देखने। ओके, और जो मेड थी वो भी नहीं थी, और जो घर था वो बाहर से लॉक था। तो हॉरिस डैनबी के लिए यही बेस्ट टाइम था। हॉरिस डैनबी क्या करता है, जो वॉल होती है, जो गार्डन वॉल होता है, उस वॉल से घर के अंदर घुस जाता है, अपना सारा पूरा बैग लेकर। जो घर का सिक्योरिटी सिस्टम था वो हालांकि बड़ा अच्छा था सिक्योरिटी सिस्टम, लेकिन हॉरिस डैनबी एक चोर था, बड़ा शातिर चोर था। तो वो सिक्योरिटी सिस्टम को फेल कर देता है। सिक्योरिटी सिस्टम को फेल कर देता है, यानी सारे वायर वायर काट देता है, जिससे कि सिक्योरिटी वाले को यानी कि कुछ पता नहीं चले कि अंदर क्या हो रहा है। इसके बाद वो घर के अंदर जाता है, वहां पर उसको डॉग मिलता है। डॉग को वो नाम से बुलाता है, डॉग का नाम था शेरी। ये ध्यान रखेंगे। क्यों? क्योंकि हॉरिस डैनबी का मानना ये था, उसने ये देखो सारी इंफॉर्मेशन ले रखी थी कि डॉग है, डॉग का नाम शेरी है, सारी इंफॉर्मेशन ले रखी थी। क्यों? क्योंकि वो जानता था कि अंदर जाएगा तो डॉग भी मिलेगा। तो उसको नाम से बुलाता है, तो डॉग जान जाता है कि हाँ ये कोई मेरा जान पहचान का है।
हॉरेस डेनबी कहता है अगर आपको कभी डॉग मिले और आपको उनसे अनकंफर्टेबल फील हो तो उनको उनके नाम से बुलाओ, तो वो आपको कभी परेशान नहीं करेंगे। इतना होने के बाद हॉरेस डेनबी वो सेफ ढूंढता है। पहले तो वो बहुत सारी पेंटिंग्स देखता है जो उस रूम में टंगी हुई थी। हॉरेस डेनबी सोचता है क्यों ना ऐसा किया जाए कि बुक की जगह पेंटिंग ही कलेक्ट करके रख लें, पेंटिंग भी महंगी बिकती है। तो फिर वो सोचता है कि ऐसा ठीक नहीं है क्योंकि पेंटिंग जगह ज्यादा घेरती है और मेरे पास जगह कम है। तो फाइनली हॉरेस डेनबी उस पेंटिंग को ढूंढ लेता है, इसके पीछे सेफ होती है। अब वो क्या करता है, अपने ग्लव्स वगैरह पहन लेता है और सेफ खोलने की कोशिश करता है। लेकिन वहीं पर टेबल पर एक पास में एक फ्लावर पॉट रखा होता है। उस फ्लावर पॉट की जो स्मेल थी बराबर हॉरेस डेनबी की नाक में आ रही थी और उसको धीरे धीरे बीच बीच में छींकें आ रही थी। हॉरेस डेनबी ये सेफ खोलने की कोशिश कर ही रहा था, तभी पीछे से एक आवाज आती है और वो कहती है कि तुम्हारी ये छींकने की आदत है ना, ये तुम्हारे प्रोफेशन के लिए खतरनाक है, यानी इस आदत की वजह से आप पकड़े जा सकते हो। तो हॉरेस डेनबी जनरली काम कर रहा होता है तो वो ध्यान नहीं देता, कहता है हाँ लेकिन मैं इसका कोई इलाज भी तो नहीं है। फिर वो पीछे मुड़कर देखता है कि कौन बोल रहा है। तो वहां पर एक ब्यूटीफुल लेडी होती है, एक ब्यूटीफुल लेडी होती है जो कि रेड कॉस्ट्यूम रेड ड्रेस पहने होती है। तो वो लेडी हॉरिस को देखती है तो हॉरिस बड़ा एकदम थोड़ा सा नर्वस हो जाता है। वो लेडी कहती है कि तुम्हारे छींकने की आवाज ऊपर तक जा रही थी मेरे रूम में, मीन्स मैं वहां पर ऊपर रूम में थी और वहां तक आपकी छींकने की आवाज आ रही थी। तो हॉरिस जर्मी थोड़ा सकपका जाता है और उसको लगता है कि ये पर्सन कौन आ गया। तो वो लेडी कहती है कि तुमने क्या सोचा कि ये घर खाली है, यहाँ पर कोई नहीं होगा, इसीलिए तुम चोरी करने आ गई। तो वो कहती है हॉरिस जर्मी से अब मैं अभी फटाफट पुलिस को फोन करती हूँ, तुम्हें पकड़वा दूंगी अभी। हॉरिस जर्मी कहता है कि देखिए मान लिया मैं आया था चोरी करने, लेकिन मैं आपसे सॉरी बोलता हूँ और हमेशा के लिए माफी मांगता हूँ कि अब मैं दोबारा कभी कोई चोरी नहीं करूंगा। तो वो लेडी कहती है कि तुम्हारे जैसे बहुत सारे लोग हैं सोसाइटी में जो सोसाइटी को बदनाम करते हैं, खराब करते हैं। तो हॉरेस उसको प्रॉमिस करता है कि नहीं वो ऐसा नहीं करेगा। तो लेडी उसको कहती है कि ठीक है मैं पुलिस को नहीं बुलाऊंगी, लेकिन वन कंडीशन है। पहली कंडीशन है, कंडीशन क्या थी, उस लेडी का मानना था, वो ये कहती है कि मेरे जो हस्बैंड है वो बाहर लंदन में है और जो सेफ है उस सेफ का जो पासकोड है वो भूल गए हैं और उस सेफ में ज्वेलरी रखी है, ठीक है, और उस ज्वेलरी को मुझे पहनना है आज पार्टी में। तो वो हॉरेस डेनबी से कहती है कि ठीक है अब तुम खोल तो रही हो तो इसको खोल दो और सारी ज्वेलरी मैं ले लूंगी और फिर मैं इसके बारे में किसी को नहीं बताऊंगी। तो हॉरेस कहता है लेकिन ये तोड़नी पड़ेगी। तो वो कहती है कोई दिक्कत नहीं, इसको तोड़ दो मैं बाद में सही करा लूंगी। थोड़ी देर में लगभग हाफ एन आवर के अंदर हॉरेस डेनबी अपने ग्लव्स उतारता है और पूरी मेहनत करके उस सेफ को खोल देता है और सारी ज्वेलरी उस लेडी को दे देता है और बड़ा खुश होकर वहां से चला आता है। काफी दिन बीत जाते हैं, लगभग एक महीना बीत जाता है और उसके बाद हॉरेस डेनपी को फिर लगता है कि बेकार उसने अपना प्रॉमिस किया, यानी कि उसको ये प्रॉमिस नहीं करना चाहिए था कि उसने दोबारा चोरी नहीं करनी। कहता चलो छोड़ो प्रॉमिस प्रॉमिस का, दोबारा से कोई और सेफ ढूंढते हैं, कोई और जगह ढूंढते हैं चोरी करने के लिए। तभी क्या होता है, दो पुलिसमैन आ जाते हैं और पुलिसमैन आकर हॉरेस डेनबी को अरेस्ट कर लेते हैं। हॉरेस डेनबी बोलता है कि मेरा अपराध क्या है, गुनाह क्या है। तो पुलिसमैन कहते हैं कि आपने शूटोवर ग्रैंज में रॉबरी की है, यानी शूटोवर ग्रैंज में जो चोरी की है वो आपने की है। तो वो कहता है कि मैंने तो कोई चोरी नहीं की, वहां पर तो उसकी घर की मालकिन भी आ गई थी। तो पुलिसमैन कहते हैं कि नहीं, वहां पर आपके फिंगरप्रिंट मिले हैं और फिंगरप्रिंट को आपके फिंगरप्रिंट से हम मैच कराएंगे तो पता चल जाएगा कि किसने चोरी की है। तो वो हॉरिस भी कहता है कि हाँ हो सकता है फिंगरप्रिंट मेरे हों, क्योंकि जो घर की ओनर थी, जो लेडी थी, उसको सेफ खोलनी थी और वो खोल नहीं पा रही थी, पासपोर्ट था नहीं उसके पास, तो मैंने उसको खोल दिया। तो तभी वहां पर एक और ओल्ड लेडी आ जाती है, एक ओल्ड लेडी आती है और वो ओल्ड लेडी एक्चुअल ओनर थी उस घर की, एक्चुअल ओनर थी। यानी कि वो लेडी कहती है कि मैंने तुमसे कहा था ये खोलने के लिए। तो हरीश कहता है नहीं आपने तो नहीं कहा। तो बोलती क्यों, इस घर की ओनर तो मैं हूं, यानी मैं लंदन में थी, मुझे पता चला मेरे घर पर चोरी हो गई है तो मैं अभी आ गई। तो हॉरिस जानवी एकदम शॉक्ड हो जाता है। अब उसको पता चलता है कि वो जो रेड कॉस्ट्यूम में रेड ड्रेस में जो लेडी थी वो और कोई नहीं थी, वो क्या थी, वो भी एक थीफ थी, यानी नरेटर के ही प्रोफेशन में थी। बस उसने क्या किया, नरेटर की अपॉर्चुनिटी का फायदा उठा लिया। इसके बाद जो हॉरिस डेनबी है उसको पकड़ लिया जाता है और हॉरिस डेनबी को जेल में डाल दिया जाता है। लेकिन जेल में भी उसको क्या बनाया जाता है, लाइब्रेरी का इंचार्ज बनाया जाता है, लाइब्रेरी का इंचार्ज बना दिया जाता है ताकि बहुत सारी किताबें पढ़ सके। तो उसके बाद हॉरिस डेनबी यही कहता है कि बताओ अब चोरों पर भी कोई विश्वास नहीं करेगा। इसी लेसन का नाम है क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट, यानी विश्वास की बात है। तो किस पर विश्वास किया जाए किस पर ना किया जाए, अब चोर भी किसी पर विश्वास नहीं कर सकते हैं। सो दिस वाज द समरी। चलिए कुछ की पॉइंट देख लेते हैं। हॉरिस डेनबी was 50 years old and unmarried, ठीक है अभी हमने पढ़ा ही था। He was usually well except for attacks of hay fever, ये ध्यान रखेंगे। वो नॉर्मली वैसे तो सही रहता था लेकिन कभी कभी उसको क्या आता था, हे फीवर आता था गर्मियों में।
ही मेड लॉक्स एंड वॉज सक्सेसफुल इन बिजनेस। वो लॉक स्मिथ था, तो लॉक्स बनाता था और उसका बिजनेस बहुत अच्छे चल रहा था। ही रॉब्ड ए सेफ एवरी ईयर, हर साल एक सेफ को रॉब करता था, एक सेफ को हर साल चुराता था। विद दैट मनी ही बॉट रेयर एंड कॉस्टली बुक्स, ध्यान रखना रेयर एंड कॉस्टली बुक्स बोला जा रहा है, यानी इस पैसों से वो बड़ा रेयर और कॉस्टली बुक खरीदता था। फिर क्या करता था, फिर उन बुक्स को रिसेल कर देता था ज्यादा रेट में। हॉरिस डेनबी ऑलवेज मेड अ लॉट ऑफ प्रिपरेशंस बिफोर कमिटिंग ए थेफ्ट, बड़ी प्लानिंग करके वो चोरी करता था। ही मेड डिटेल प्रिपरेशंस, बड़ी डिटेल प्रिपरेशन करता था बिफोर कमिटिंग हिज लेटेस्ट थेफ्ट इन द हाउस एट शूटोवर ग्रैंज। शूटोवर ग्रैंज नामक जगह पर वो चोरी करने के लिए बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करता है। He studied the house, room, electric wiring and path and garden carefully, सारी चीजों को बड़े अच्छे से carefully study करता है। He noted that two servants were out to movies and saw the housekeeper hang the key to kitchen door। वो देखता है कि जो दो सर्वेंट्स हैं वो कहाँ गए हैं, मूवीज देखने गए हैं, और जो घर की चाबी है वो वहां किचन डोर पर टांग दी है। He was caught red-handed when a young lady in red appeared on the scene। लेकिन बेचारा रेड हैंडेड यानी रंगे हाथों पकड़ा जाता है जब एक यंग लेडी वहां पर आ जाती है और उसको देख लेती है। द लेडी इन रेड प्लेड द रोल ऑफ द लेडी ऑफ हाउस, जो रेड कलर में लेडी थी वो ऐसे अपने आप को शो करती है जैसे वो घर की मालकिन हो, ऑनर हो। द लेडी एक्टेड विद सो मच ईज, कॉन्फिडेंट एंड अथॉरिटी दैट हॉरिस मिस्टोक हर एज द लेडी ऑफ हाउस। वो ऐसे रिएक्ट करती है जैसे वो वास्तव में उस घर की मालकिन हो। द लेडी थ्रीटेन टू कॉल द पुलिस इफ ही ट्राई टू रन अवे फ्रॉम देयर, वो लेडी ये भी बोलती है कि पुलिस को बुलाएगी अगर उसने भागने की कोशिश की तो। द लेडी इन रेड अलाउड हॉरिस टू गो आउट ऑन वन कंडीशन, केवल एक कंडीशन पर जाने के लिए बोलती है। क्या कंडीशन थी वो, कंडीशन ये थी, शी मेड हॉरिस ओपन द सेफ, क्योंकि वो चाहती थी कि हॉरिस क्या करे, उस सेफ को खोल दे, अलमारी को खोल दे। हॉरिस थॉट ही वाज ओपनिंग द सेफ फॉर द ऑनर, हॉरिस तो ये सोचता है कि वो ऑनर के लिए अलमारी खोल रहा है, एंड फॉरगेट टू वियर हिज ग्लव्स, अपने ग्लव्स पहनना भूल जाता है। हॉरिस हैंडेड ओवर ऑल द ज्वेल्स टू हर एंड वेंट अवे हैप्पीली, सारी ज्वेलरी उसको दे देता है, बड़ा खुशी खुशी घर चला जाता है। आफ्टर 2 days हॉरिस वाज अरेस्टेड बाय द पुलिस फॉर कमिटिंग ए थेफ्ट इन ए हाउस एट शूटोवर ग्रैंज। 2 दिन बाद हॉरिस को पकड़ लिया जाता है चोरी करने के लिए, कहां पर, शूटोवर ग्रैंज में। ऑन द बेसिस ऑफ फिंगरप्रिंट फाउंड ऑन द सेफ, किस बेस पर, जो फिंगरप्रिंट मिले थे। हॉरिस प्लीडेड, हॉरिस रिक्वेस्ट करता है दैट द वाइफ ऑफ ऑनर हाउस आस्क्ड हिम, कि घर की मालकिन ने ही उससे कहा था कि अलमारी खोले। द रियल लेडी ऑफ द हाउस अ ग्रे हेयर 60 ईयर ओल्ड वुमेन, उस घर की जो असली मालकिन थी वो क्या थी, सफेद बालों वाली 60 साल की बूढ़ी महिला। स्टेटेड, उसने कहा दैट द स्टोरी ऑफ हॉरिस वाज नॉनसेंस, कि उसकी स्टोरी तो फॉल्स है, वास्तव में फॉल्स थी। ओनली इन द एंड, केवल आखिरी में, इट बिकेम क्लियर, ये क्लियर हो पाया दैट द रियल कल्प्रिट वाज द लेडी इन रेड, कि जो रियल कल्प्रिट थी वो लेडी थी रेड कपड़ों में, है ना। हु वाज अ थीफ एंड बर्गलर लाइक हॉरिस, जो हॉरिस की तरह से ही एक चोर थी और बहुत ज्यादा चालाक थी। क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हाट डिड हॉरिस डेनबी हियर फ्रॉम डोरवे, क्या सुना, डोरवे से एक आवाज सुनी किसी के आने की। हाउ डिड लेडी इन रेड कन्विंस हॉरिस डेनबी टू ओपन द लॉक, कैसे कन्विंस किया, ऐसे कन्विंस किया कि अगर वो नहीं खोलेगा तो वो पुलिस को बुलाएगी। वाई वाज हॉरिस डेनबी टिपिकल थीफ, टिपिकल थीफ क्या था, क्योंकि वन थेफ्ट करता था, एक ही चोरी करता था बेचारा साल में, बड़ा ही स्पेशल रूल्स रेगुलेशन वाला थीफ था ये। व्हाट डिड द लेडी गिव एडवाइस हॉरिस डेनबी अबाउट हिज हे फियर, क्या एडवाइस देती है, ये देती है कि आप डॉक्टर्स को दिखाओ, है ना। तो ये सारे क्वेश्चंस हैं, इनको देख लीजिएगा एक बार। बाकी कोई डाउट हो तो आप लोग you can message me, you can also comment me. So let's see in another video. Okay, I hope all of you are getting interested and also studying all the things for your exams. So keep this for today, that's it for today, have a good day.